जैसा कि आप सभी जानते हो कि चीनी का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जैसे रोज़ाना की चाय बनाने में और साथ ही मिठाइयों में और साथ ही मिठास से बने जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी में चीनी का बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि बाज़ार में कई तरह की चीनी उपलब्ध होती हैं, जिसमें से ज़्यादातर जो चीनी होती है वो सल्फर युक्त यानी कि सल्फर से बनी चीनी होती है। तो आपको हम बताते हैं कि सल्फर होता क्या है। सल्फर जो है वो एक खाद्य योजक है जिसका इस्तेमाल विभिन्न कारणों से किया जाता है। तो चीनी बनाने के लिए सल्फर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखो, जैसा कि चीनी बनाने के लिए सबसे पहले गन्ने के जूस की ज़रूरत पड़ती है। तो गन्ने के जूस को सबसे पहले चूने और सल्फर से साफ किया जाता है, जिससे चीनी के छोटे छोटे दाने बनते हैं। जिससे क्या होता है कि काफ़ी सफाई के बावजूद इस चीनी में से सल्फर साफ किया जाता है, लेकिन साफ करने के बावजूद भी चीनी में सल्फर के कुछ अवशेष रह जाते हैं जो कि तय की गई सीमा से काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बाजार दिशा निर्देशों के अनुसार सल्फर की जो तय की गई सीमा है वो 1 किलोग्राम चीनी में 20 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी सीमा जो है वो 70 मिलीग्राम तक पहुंच जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है। तो इससे कई सारे नुकसान होते हैं स्वास्थ्य के, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, छाती में जकड़न, लगातार छींके आना, गला खराब होने जैसी समस्याएं आ जाती हैं। तो ये सारी समस्याएं उपलब्ध हो जाती हैं सल्फर के अति उपयोग करने से। तो इसके लिए एक और अच्छा विकल्प ये होता है कि चीनी को बनाने के लिए जो कि फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता भी बनी हुई रहती है और साथ ही जो कि ये पर्यावरण के अनुकूल भी काफ़ी होता है। और वहीं सल्फर के उपयोग करने से होता क्या था कि जो सल्फर का पानी जो खेतों में जाता था वो फसलों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो जाता था। तो ये सारी समस्याएं होती थी सल्फर की से बनी हुई चीनी में। तो आपको बताते हैं कि बाज़ार में 3 प्रकार की चीनी होती है। एक होती है सफ़ेद चीनी, एक होती है ब्राउन चीनी और एक होती है सल्फर फ्री चीनी। तो सल्फर फ्री चीनी और सफ़ेद चीनी, ब्राउन चीनी, इन तीनों में क्या फ़र्क होता है। देखो, ज़्यादातर जो घर में जो चीनी इस्तेमाल की जाती है वो सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप जानते हो। तो इसमें होता क्या है कि इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही आयरन की भी कमी होती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक नहीं होती। और साथ ही यदि हम बात करें ब्राउन चीनी की, तो ब्राउन चीनी में सफ़ेद चीनी की तुलना में कैलोरी तो कम होती है, लेकिन इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और साथ ही शरीर को जितने आयरन की ज़रूरत होती है उन सब की कमी होती है। लेकिन जो सल्फर फ्री चीनी है वो उन दोनों चीनी से अलग है। इसमें क्या होता है कि ब्राउन चीनी की तुलना में कैलोरी भी कम होती है और साथ ही ये काफ़ी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहती है। तो इसलिए सल्फर फ्री चीनी का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो सल्फर फ्री शुगर को हम कैसे खरीदेंगे, तो एक बात बताते हैं हम आपको कि जो सल्फर फ्री जो शुगर होती है वो 4 से 5 रुपये महंगी होती है नॉर्मल शुगर से। वैसे हम पहचानेंगे कैसे। देखो, सल्फर फ्री जो शुगर होती है वो हमेशा पैकेट के अंदर ही मिलती है। उस पर साफ साफ तरीके से लिखा रहता है कि ये सल्फर फ्री शुगर है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसे खरीदने के 2 तरीके हैं, तो पब्लिक मार्केट से और दूसरा है ऑनलाइन शॉपिंग से। तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हमें क्या करना होगा कि अपने गूगल ब्राउज़र पर जाना होगा, फिर वहाँ पे जाके सल्फर फ्री शुगर हमें टाइप कर देना होगा, जैसा कि आप यहाँ पर हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हम सल्फर फ्री शुगर टाइप कर देंगे। जैसे हम सल्फर फ्री शुगर हम टाइप कर देंगे तो हमें यहाँ पर कई सारी ब्रांड दिखाई दे जाएंगी,
जो सल्फर फ्री शुगर की मिलती हैं, जैसे इसमें ढमपुर हो गई, फॉर्चून हो गई और स्वाति और भी कई सारी ब्रांड हैं जो सल्फर फ्री शुगर को उपलब्ध कराती हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी जो सल्फर फ्री शुगर है वो हमेशा ही पैकेट में ही आती हैं और साथ ही 4 से 5 रुपये महंगी ही होती हैं नॉर्मल शुगर से। तो इस प्रकार से देखो ये पैकेट में ही मिलती है हमें। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये चीनी 4 से 5 रुपये महंगी ही मिलती है नॉर्मल शुगर से, लेकिन इसके कई सारे फायदे होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है।